जनवरी दिन शनिवार सुबह के बजे 3:40 और हम पहुंच गए प्रयागराज। दुनिया में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सबको देखने को नहीं मिलते। ऐसा ही एक पल आया लगभग 144 साल बाद, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक रेखा में दिखाई दिए। और इस उपलक्ष्य में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर मनाया जा रहा है महाकुंभ का पावन पर्व, जहां होती है दुनिया की सबसे बड़ी पीसफुल ह्यूमन गैदरिंग, जिसे अनुभव करने और इस ऐतिहासिक महापर्व के साक्षी बनने के लिए हम भी दिल्ली से ट्रेन पकड़कर महाकुंभ की नगरी प्रयागराज पहुंचे। जनवरी दिन शनिवार सुबह के बजे 3:40 और हम पहुंच गए प्रयागराज। के 4 भी नहीं बजे और भीड़ देखो क्या हाल है। प्रयागराज जंक्शन पहुंचकर हमने त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए लोगों से बात की, जिन्होंने हमें ई रिक्शा लेकर बोट क्लब जाने की सलाह दी। अभी हम जा रहे हैं बोट क्लब, जहाँ के लिए रिक्शा लिए 200 रुपये। हाउ मच? 200। बोट क्लब तो हम पहुंच गए हैं और लगभग अभी 4:30 बजे हैं और अभी जो रेट है वो हाई है, वो 500 रुपये मांग रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो बोल रहे कि 200 रुपये तक आराम से मिल जाती है बोट क्लब हम लगभग 4:30 बजे पहुंच गए और आसपास से पता चला कि संगम के लिए तो बोट लगभग 6 बजे के बाद ही चलती है। कुछ लोग इस सर्दी में भी अपनी बोट पर ही सो रहे थे। मेरे एक तरफ था रेलवे ब्रिज और दूसरी तरफ था नैनी और प्रयागराज को जोड़ता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु, जहां की रोशनी से यमुना के पानी की लहरें तारों की तरह चमक रही थी। अब लगभग 6 बज चुके थे और हम पहली नाव में बैठकर त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ने को तैयार थे। डीजल इंजन से चलने वाली इस नाव में लगभग 15 से 20 लोग थे। यमुना जी के दोनों घाटों पर दूर रोशनी चमक रही थी, लेकिन यमुना जी अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। मन में बार बार विचार उठ रहा था, हम इतनी जल्दी क्यों आए? ना ही अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है और डीजल इंजन की आवाज़ यमुना जी के बहने की मधुर आवाज़ को भी दबा दे रही थी। और थोड़ी दूरी पर नौकाओं का एक जमावड़ा दिखाई दिया, शायद वही त्रिवेणी संगम है। जैसे ही हम संगम पहुंचकर हमारी नाव पहले से खड़ी एक नाव के पास जाकर रुकी, जो कि नहाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम कर रही थी। लेकिन कुछ लोग कपड़े बदलने की उपयुक्त व्यवस्था न होने को लेकर चिंतित थे और नाव वालों से बहस कर रहे थे। वहीं कुछ लोग बिना कुछ सोचे संगम में डुबकी लगाना शुरू कर चुके थे। सभी लोग नहाते हैं, ठीक है, कपड़े यहीं पे आकर पहनते हैं। और कहाँ बताए आपको? पैसे वाला नहीं मिलता है, ये घाटों घाट का है। जैसे सुनिएगा, हमारा बात सुनिए। जैसे कि हम बोट क्लब से क्या है, ठीक है, हमारा कोई वो नहीं है। और यहाँ कहाँ है वो लोग कहाँ है, जो यहाँ कहाँ है वो लोग बना कर रखे हैं, नहीं जाने देते हैं। और समझ लीजिए आप लोग, नहीं जाने देते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग, तुम बैठिए, कोई बात नहीं है। ऐसे घाट में जाते हैं, नहीं घाट में जाते हैं।
संगम पे नहाने के बाद इधर उधर देखा, अभी भी चारों तरफ अंधेरा ही था। थोड़ी देर बाद हमारी नाव वापस बोट क्लब घाट के लिए निकलने को तैयार थी, लेकिन तभी अचानक सीगुल का एक झुंड हवा में कलाबाजी करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। तो शायद सूरज की पहली किरण के आने का एक इशारा भी था। देखते ही देखते बहुत सारे पक्षियों के झुंड पूरे संगम और यमुना जी के ऊपर हर तरफ हवा में कलाबाजियाँ करते और फिर पानी में ही बैठकर आराम करते दिखाई देने लगे, जिसे देखकर हर किसी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारी मोटर बोट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वहीं हाथ से चलने वाली बोट जो धीरे धीरे चल रही थी को देखकर मन ही मन में सोच रहा था कि शायद ये लोग भाग्यशाली हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा समय यमुना जी और इन पक्षियों के बीच बिता रहे हैं। तभी अचानक से आसमान में लाल रंग का एक गोला उभरता दिखाई दिया। सूरज अंधेरे को छांटकर रोशनी फैलाने के लिए बाहर आ चुका था। हवा में उड़ते पक्षी, पानी में चलती नाव और उनके पीछे उठता लाल रंग का सूरज किसी पेंटिंग से कम नहीं था। सो संगम से वापस आ गए हैं और एकदम से भीड़ बढ़ गई है। बहुत सारे लोग आ गए एक साथ। गंगा के किनारे लग रहे मेले और नागा साधु के दर्शन के लिए हम ई रिक्शा लेकर सेक्टर 6 पहुंचे, जहां से पता चला कि साधु हमें सेक्टर 18 और 19 में मिलेंगे। तो बिना समय बिताए हम सेक्टर 18 की तरफ चल दिए, जहां हमारा कुंभ का अनुभव बिल्कुल ही अलग था। झोंपड़ी में बैठकर एक साथ हवन करते सैकड़ों पंडित। सर्दी में बिना कपड़ों के बैठे नागा साधु और इधर से उधर घूमते लोग। गंगा को पार करके अब हम दूसरी किनारे पहुंच चुके थे। इतने लोग थे जितने मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। घूमते घूमते ओल्ड फोर्ट के पास जा पहुंचे थे, जो कि एक विशालकाय स्ट्रक्चर थी और उसमें एंट्री करने के लिए हमें लगभग 1 घंटे लाइन में लगना पड़ा। किले के अंदर से पूरा का पूरा कुंभ मेला क्लियरली दिखाई दे रहा था। सूरज एक बार फिर से लाल रंग का गोला बन चुका था। अंधेरा होते होते हम भी घर वापसी के लिए तैयार थे।